कल तो उनसे हमने मिलने गया था तो उन्होंने कहा कि 2 दिन हमको रहने दीजिए, प्रशांत जी भी आ रहे हैं तो फिर बातचीत करके करेंगे। लेकिन इसी बीच सांसद महोदय के वे आशिक हो गए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा गलत तरीके से दिलीप जायसवाल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया और उसी में अभी डायरेक्टर बने हुए हैं। उनका व्यक्तिगत निर्णय था और अपने निर्णय तो धरना पे बैठे, और व्यक्तिगत निर्णय था, धरना खुद ही तोड़े। अब वो जाने किस कारण से धरना पे बैठे और किस कारण से धरना तोड़े। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस 2 विषयों पर आयोजित किया गया है। पहला, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी ने सिख माइनॉरिटी के कॉलेज को जिस तरह से उन्होंने हड़पा है, उसको बेनकाब करने के लिए जनस्वराज पार्टी मैदान पर उतरी है। और जनस्वराज पार्टी का डिमांड है कि इस सिख माइनॉरिटी कॉलेज जो मौलेश्वर सिंह का कॉलेज था और उनके ट्रस्टी से करतार सिंह और गुरदयाल जी को होना चाहिए था, उसकी जगह ये जो दिलीप जायसवाल थे, एक समय में उस कॉलेज के क्लर्क हुआ करते थे और उन्होंने गलत तरीके से ट्रस्टी को पहले हटाया और उसके बाद करतार सिंह को किशनगंज छोड़ने के लिए मजबूर किया। उसी में एक हत्या भी हुई थी, वह भी संदेह के घेरे में है, जिसमें वहां का एसपी जिस दिलीप जायसवाल को क्लीन चिट दिया था, उस एसपी की पत्नी उसी कॉलेज से मेडिकल की पढ़ाई पूरी करती है। और बहुत ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं, बहुत ऐसे राजनीतिक ओहदेदार हैं जिनके सगे संबंधी लंबे समय से उस मेडिकल कॉलेज से लाभान्वित होते रहे हैं। हम लोग जनस्वराज पार्टी के तरफ से मांग करते हैं कि इस कॉलेज का सीबीआई जांच हो और जो सही ट्रस्टी है, सिख माइनॉरिटी का वो कॉलेज है, उसमें 2/3 सिख लोगों को मेंबर होना चाहिए था। उसमें गलत तरीके से ये दिलीप जायसवाल जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आप समझिए कि भाजपा के कैसे प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिन्होंने एक एमजीएम किशनगंज का जो मेडिकल कॉलेज है, सिख माइनॉरिटी कॉलेज को हड़पा है। और इस पर सभी राजनीतिक दल के लोग चुप्पी साधे हुए हैं। हम खुली चुनौती जनस्वराज पार्टी के तरफ से देते हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो हक सिख लोगों को मिलना चाहिए, उस पर ट्रस्टी परिवार को मिलना चाहिए, उसको इंसाफ मिलना चाहिए। जनस्वराज पार्टी इसको लेकर क्या कर रही है? क्या कोई आंदोलन शुरू करने जा रही है? इस आवाज को हम बुलंद कर दिए हैं, आगे भी इसको हम बुलंद करते रहेंगे। बिहार के अंदर तो किसी ने इस सवाल को नहीं उठाया, लेकिन जनस्वराज पार्टी ने इस सवाल को उठाया है। इसको आगे भी हम उठाते रहेंगे और इसका तो हम जनस्वराज पार्टी के तरफ से सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। ये मांग का कि आप लोग सीमित रह जाएंगे या एक आंदोलन का रूप ही देगा? ये हम तो इसको आंदोलन का रूप दे दिए और आने वाले समय में अगर सरकार हमारी जनस्वराज की बनती है तो सबसे पहला काम होगा कि इसका सीबीआई जांच होगा। भाजपा के लोग अक्सर दूसरी पार्टी के नेताओं पर आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचार में लिप्त। देखिए गलत कौन कर रहा है, भाजपा के लोग और उसके प्रदेश अध्यक्ष का कारनामा अभी पूरे बिहार वासियों के सामने है। हम बेगूसराय जिला वासियों से आग्रह करते हैं, 12 तारीख को हमारे जनस्वराज के प्रणेता माननीय प्रशांत किशोर जी खुदावनपुर प्रखंड ग्राउंड में 12 तारीख को 5 बजे संध्या पधार रहे हैं। हम जिला वासियों से, बुद्धिजीवियों से, मेहनतकश मजदूर और किसान भाइयों से अपील करते हैं कि वो भारी तादाद में वहां पहुंचे और फिर उस मंच पर भी चेरिया बरियारपुर का जो अहम मुद्दा किसानों का है, कावर समस्या, उसको भी हम लोग उठाएंगे और प्रशांत जी के नजदीक भी समस्या को हम लोग किसानों की तरफ से रखें। हाँ, आपकी पार्टी से डॉक्टर रंजन चौधरी है, वो अनशन पर बैठे थे शामों में मरजानी पुल की मांग को, और आज अनशन खत्म हो गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए और उनका अनशन खत्म करवाया। आप लोग इसको किस तरह से देख रहे हैं? डॉक्टर रंजन चौधरी हमारे जिला कार्यालय में इस समस्या को नहीं रखे थे और वे अपने बूते अनशन पर बैठ गए। कल हम लोगों ने उनसे मिलने गया था, वो कहे कि अभी हम लोग अनशन पर रहेंगे, लेकिन इस बीच उन्होंने स्वयं क्या गुल खिलाया कि आज गिरिराज जी के
सांसद महोदय के आशिक हो गए तो उनसे ही ज्यादा पूछना श्रेयस्कर होगा। आपको क्या लगता है, पार्टी के जिला अध्यक्ष आप हैं, तो एक सवाल तो आपसे बनता है। अब डॉक्टर रंजन चौधरी अनशन पर बैठे थे और सांसद जी अनशन तोड़वाने वाले थे, तो दोनों आदमी में क्या गुफ्तगू हुई तो इसका विस्तार से आपको वही बताएं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम जो है सो 2 दिन में प्रशांत जी आ रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा करेंगे। तो फिर हम वापस आ गए। लेकिन आज क्या गुल खिला कि सांसद के कैसे वो आशिक हो गए। कल भी वहां पर स्पीच दिया था कि सामो के लोग पुल के लिए जब भी इंकलाब करेंगे, जन स्वराज पार्टी हमेशा उनके साथ रहा है और आगे भी उनके साथ रहे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा गलत तरीके से दिलीप जायसवाल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन करवा लिया गया और उसी में अभी डायरेक्टर बने हुए हैं। तो इस ट्रस्ट के मुताबिक 2/3 जो हिस्सा होना चाहिए मेंबरशिप का, उसमें सिखों का होना चाहिए, क्योंकि सिख माइनॉरिटी का कॉलेज था। 2/3 सिखों का होना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं। तीसरी बात, जो 25 साल से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा 25 वर्षों से गैर कानूनी रूप से और अवैध तरीके से मेडिकल कॉलेज पे अपना हक जमा के बैठे हुए हैं, उनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो तत्काल प्रभाव से अपने पद को छोड़े और इस्तीफा दें। जहाँ तक पूर्ण की बात है तो ये हमेशा से राजनीतिक मुद्दा रहा है। कभी भी जब विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, सभी नेतागण हमेशा उस पुल की चर्चा करते हैं, लेकिन वो हमेशा वो पुल चर्चा में ही रह जाता है, कागज तक ही रह जाता है। गलत तरीके से उन्होंने MGM मेडिकल कॉलेज किशनगंज को हथियाया है और जो सिख कम्युनिटी का ये कॉलेज था और उसके ट्रस्टी सिख थे और उसके संस्थापक भी सिख समुदाय थे, सरदार मोलेश्वर सिंह, और उनके बेटे को जिस प्रकार से ट्रस्ट से हटाया गया और उसी कॉलेज के एक राजेश शाह थे, उनकी हत्या करवाई गई और 25 साल से उसको कब्जा करके रखे हुए हैं। तो यह एक बहुत गंभीर मसला है और इसको सरकार CBI जांच कराकर इसकी जांच करे और जो अनियमितता है उस कॉलेज में, बहुत सारे इलीगल तरीके से उसमें एडमिशन करवा के बहुत सारे नेताओं के रिलेटिव उसमें एडमिशन करवाए हैं और बहुत सारा भ्रष्टाचार का खेल उस कॉलेज में हो रहा है। जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसमें सारे खेल में शामिल हैं और बहुत गंभीर ये आरोप है, इसकी जांच होनी चाहिए, हम लोग यही मांग कर रहे हैं। जो भ्रष्टाचारी जो होता है पहले दूसरे दल में रहता है, वो बहुत बड़ा भ्रष्टाचारी होता है। जैसे ही भाजपा में वो शामिल होता है, एक नया वॉशिंग मशीन है भाजपा के पास, उससे वो तुरंत धूल होकर ईमानदार हो जाता है। तो भाजपा में आप देख लीजिए, जितने कांग्रेस और दूसरे दल से आए हुए जिस पर गंभीर भ्रष्टाचार का आरोप था, लेकिन जब वो भाजपा में आया तो पाक साफ हो गया। तो भाजपा सिर्फ बयान देती है और भाजपा में ही भ्रष्टाचारी भरे पड़े हुए। कल हमारे जिला अध्यक्ष भी गए थे अनशन तोड़वाने। अब क्या कारण था कि उन्होंने कल अनशन नहीं तोड़ा और आज क्या मामला पका, खिचड़ी पका कि आज गिरिराज सिंह आए और ऐसे तेज आवाज में बोल रहे थे जैसे वो बहुत बड़ा उन पर उपकार करने आए हैं, अनशन तोड़वाने आए हैं, उपकार करने आए हैं। लेकिन हमारे डॉक्टर साहब मानकर उसको अनशन को तोड़ दिए। हमारे जिला अध्यक्ष भी कल गए थे, जो उनकी मांग जायज है, मटिहानी और समूह के लिए पुल एकदम जायज है, मांग जायज है, पुल बनना चाहिए। लेकिन सभी को पता है पुल चला गया या मटिहानी से चला गया बीरपुर, कजरा, लखीसराय की तरफ। तो उनका व्यक्तिगत निर्णय था और अपने निर्णय तो धरना पे बैठे और व्यक्तिगत निर्णय था, धरना खुद ही तोड़े। अब वो जाने किस कारण से धरना पे बैठे और किस कारण से धरना तोड़े। कल्याण ज्वेलर्स बेगूसराय, इस तीज हमारे आभूषणों से निखरे आपकी खूबसूरती। सोने, चांदी और हीरे के अनमोल डिजाइनों का शानदार संग्रह और सबसे सस्ते मेकिंग चार्ज। कल्याण ज्वेलर्स नियर द बॉम्बे फैशन, कालिस्थान, बेगूसराय।